केजरीवाल जी एक मदारी जो होता है ना, आप जाओगे तो हमारे तरफ बोलते हैं कि केजरीवाल जी मदारी हैं। बिल्कुल मदारी हैं। ये एक मुस्लिम बहुल सोचते हैं कि मुस्लिम हमारा है पक्का, बाकी जो है जो मिल गया सो मिल गया। विधायक जी जो हैं वो इधर तो कभी कुछ करते भी नहीं है ना, तो इधर तो बीजेपी का चांस नहीं लग रहा। लेकिन अगर रोजगार ही ना हो तो फिर फ्री का क्या करेगा आदमी। मैं देख रहा हूँ बीजेपी आ रही है दिल्ली में। दिल्ली चुनाव एकदम नजदीक आ गए हैं और ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बार का ऊंट किस करवट बैठेगा। आम आदमी पार्टी बाजी मारेगी या भाजपा जो है इस बार दिल्ली में कुछ अच्छा करने में सफल होगी। इसी बीच हम आए हैं ओखला विधानसभा में। यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि आखिर उनका मिजाज क्या है, मूड क्या है, किस पार्टी को वो वोट देना चाहते हैं और किन कारणों से देना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है और न्यूज़ बीन में आपका स्वागत है। चुनाव की इस यात्रा में हम सारी विधानसभा तो कवर कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें भी आपको दिखाएंगे जिससे आपको पता लगे कि दिल्ली के अंदर जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से काम कर रही हैं और किस पार्टी के फेवर में ये सब कुछ जाएगा। आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमित कुमार है। अमित कुमार जी, क्या लग रहा है आपको ये ओखला विधानसभा में इस बार कौन बाजी मारने वाला है? ओखला में इस बार देखिए बीजेपी का चांस ज़्यादा है। बीजेपी का। हाँ, और जो अमानतुल्लाह खान है, जो मौजूदा विधायक है यहाँ के, उन्होंने क्या कुछ काम वगैरह नहीं करा या फिर क्या कसर रह गई उनकी तरफ से? देखिए यहाँ थोड़ा हिंदू मुस्लिम वाली बात हो जाती है। अच्छा। ये एक मुस्लिम बहुल सोचते हैं कि मुस्लिम हमारा है ये पक्का, बाकी जो है जो मिल गया सो मिल गया। परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा मुस्लिम का है और हिंदू का सारा कम है, तो परसेंटेज के आधार पर सोचते हैं कि इनसे क्या ज़रूरत है, इनका जीत गया तो जीत गया। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि मुस्लिम कार्ड खेल जाते हैं और वो मुस्लिमों का वोट लेकर के एमएलए बन जाते हैं और हिंदुओं के विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता। नहीं दिया जाता। तो नेता ऐसा चाहिए दोनों को समान लेके चले, ना हिंदू ना मुस्लिम हो। अब देखिए जाके इधर से में कितना विकास करता है, कितना लोगों को फ़ायदा मिलता है। अगर ऐसा नेता किसी भी पार्टी का है, चाहे आम आदमी का हो चाहे बीजेपी का हो, उसको वोट देना चाहिए। और मुद्दा होना चाहिए रोजगार के साथ, जो फ्री देते हैं रोजगार के साथ कुछ भी फ्री हो वो चलेगा, लेकिन अगर रोजगार ही ना हो तो फिर फ्री का क्या करेगा आदमी। नहीं, आम आदमी पार्टी तो वैसे ही फ्री बांटती रहती है। आपके तो विधायक भी आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान। नहीं ना, जब फ्री के साथ रोजगार भी होना चाहिए, जो ये गारंटी करे उसी को वोट दे दीजिए सबसे। तो दिल्ली सरकार को जो है सोचना पड़ेगा इस बारे में। अमानतुल्लाह खान से कुछ हो सकता है एक तबका नाखुश है जिस वजह से बीजेपी को इस बार वोट पड़ सकते हैं। जी, आपका नाम? अशोक पांडे। अशोक पांडे जी, पहले तो आपकी विधानसभा क्या है और आप जो है इस चुनाव में क्या देखते हैं? मैं देख रहा हूँ बीजेपी आ रही है दिल्ली में। हाँ, पूरी तरह से? बिल्कुल पूरी तरह से आ रही है। और जो आप बता रहे हो अमानतुल्लाह खान जी, तो उनका अभी कुछ दिन पहले ही ये सोशल मीडिया पर हुआ था। उनका जो एक बेटा है वो बुलेट बाइक अपनी चलाने के चक्कर में वो एसएचओ से भिड़ गए। बिल्कुल लग रहा था कि गुंडागर्दी का कोई एक सीमा से भी ऊपर जा रहा था। मतलब वो चाचा विधायक वाली चीज वो यहाँ भी आ गई है। चाचा विधायक वाली वो कर रहा था, तो वो सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप किसी भी मतलब कि तबके का हो, लेकिन भी अक्सर अमानतुल्लाह खान जी का नाम उछलता रहता है कई कारणों से। नहीं उछलता क्या है, वो तो करते हैं तो उछलता है। और यहाँ पर भी बीजेपी ही आ रही है, मनीष चौधरी जी ही निकल रहे हैं। केजरीवाल क्या करेंगे मनीष चौधरी आकर के? ऐसा क्या नया करेंगे इस विधानसभा में जो इन्होंने अमानतुल्लाह खान ने? मनीष चौधरी जी थोड़ा सा नहीं, काफी ज्यादा विकास किया है। जहाँ देखिए वहां पर देखिए, आप देखोगे तो वो भी मनीष चौधरी ही लगवाए हैं। रेड वाला है, देखिए। तो हो सकता है ये चुनावी काम हो, चुनाव से पहले आते हैं नेता और चुनाव से पहले करवाते हैं। ये तो बहुत पहले से हुआ है। अच्छा। उस समय ये कुछ नहीं थे, तब करवाए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। स्कूल वगैरह है, बच्चों को भी फ्री में कोचिंग को दिलवाते हैं। ये बहुत अच्छे हैं। पिछली बार खड़े हुए थे मनीष चौधरी जी। नहीं, पिछले बार तो ब्रह्म सिंह जी था। पहली बार है इनका। कह रहे हैं कि इस बार जो है इस बार पकड़ मजबूत है और इस बार जो है हाँ जी, पूरा दिल्ली में पकड़ मजबूत है। और हमें रोजगार के साथ सनातन भी चाहिए। जो अब अभी आप जो देख रहे हो ना, हम लोगों का धर्म कितना गर्त में जा रहा है। या यमुना जी को आप देख लीजिए क्या है यहाँ पर। अभी एक देखिए कि जो हम बीजेपी का सरकार तो अभी कितना 10 साल जोगी जी भी रहा है, तो वहाँ पर अब देखिए महाकुंभ में वहाँ पर जो नहाने भी गए हैं, मेरे रिलेटिव भी गए हैं, बोल रहे हैं कि जो पानी है बिल्कुल एकदम बिल्कुल क्लीन दिखाई दे रहा है कि नीचे क्या है। यहाँ पर यमुना जी को गट्टर बना करके रखे हैं। नहीं, वो तो उसमें 15-17 जो नाले जाते हैं उनकी वजह से गट्टर बन जाते मान हैं। लो कि ठीक है नाला जा रहे हैं, तो आप तो दिल्ली में हो ना, जो नदी होता है, नदी तो भाई स्टेट का है। केजरीवाल ने तो कह दिया कि भाई बीजेपी के जो सैनी जी हैं, हरियाणा के सीएम, उन्होंने जहर डाल दिया है और वो सब कुछ कर रहे हैं, वो वहां से गंदा पानी कर रहे हो। तो ये कह रहे हैं
वो क्या है ना कि ये जो केजरीवाल जी एक मदारी जो होता है ना, आप जाओगे तो हमारे तरफ बोलते हैं कि केजरीवाल जी मदारी हैं बिल्कुल मदारी हैं। और बंदर कौन है फिर? बंदर वो हम लोग को बंदर समझते हैं कि अच्छा। अपने जैसे भी थोड़ा सा ये लालच दे दो और घुमाते रहो, तो हम लोगों को बंदर समझते हैं। तो फिर वोट क्यों दिया दिल्ली वालों ने? 67 सीटें दी दिल्ली वालों ने, फिर ऐसे नहीं, वो तो बेवकूफ बन गए, अच्छा, वो तो बेवकूफ बन गए 10 साल से बेवकूफ बन रहे हैं। बिल्कुल। 10 साल से अभी तक आप देख लीजिए, कोई भी केंद्र का योजना है लागू हुआ है, पूरा देश में आयुष्मान कार्ड लागू है, हाँ। लेकिन यहाँ पर आप यहाँ देख लो, पर नहीं है बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। तो इन्होंने बताया कि बीजेपी जो है अब की बार आएगी और कई कारण है इसके पीछे, हिंदुत्व को लेकर के, विकास को, नौकरी को लेकर के। तो अंकल क्या करते हैं आप? मैं कारपेंटर काम करता हूँ। तो किस पार्टी की तरफ है आपका झुकाव? बीजेपी बीजेपी। कोई कारण बीजेपी की तरफ झुकने का? बीजेपी मोदी जी जब से आए हैं देश में, तब से देश का बहुत डेवलप और विकास हुआ है। और मोदी जी सबको लेके चलते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास करते हैं। मोदी जी अच्छे हमारे नेता हैं और हमारे देश के लिए बहुत काम किए हैं, और युवाओं के लिए भी और बुजुर्गों के लिए, माँ बहनों के लिए, सबके लिए अच्छा काम करते हैं। अमानतुल्लाह खान जी जो विधायक है, उनसे क्या खुन्नस है? उन्होंने काम नहीं किया यहाँ? नहीं, अमानतुल्लाह विधायक जी जो हैं वो इधर तो कभी कुछ करते भी नहीं है, ना तो किए हैं। और केजरीवाल पार्टी के हैं, वो तो ऐसे भी जेल से अभी बेल पे हैं, और ये लोग दागी हो चुके हैं, लोग करप्ट आदमी हैं, लोग काम करने वाले नहीं है। ये लोग खाली एक दूसरे को बस उलझाते हैं जनता को और परेशान करके रखते हैं। भरोसा उठ गया आम आदमी पार्टी से? बिल्कुल उठ गया है, अब बिल्कुल उनके पास कोई और चांस नहीं है। बिल्कुल। चलिए, केजरीवाल जी के पास चांस नहीं है, अमानतुल्लाह खान जी जो है वो खुद बेल पर चल रहे हैं, कैसे जीतेंगे जी? ठीक 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 है। हम ये पूछ रहे हैं कि इस ओखला विधानसभा में किस तरफ जनता का झुकाव है, किस तरफ वोटों का झुकाव है और उसके कारण क्या है? आप जो पूछ रहे हैं मेरे से ये सवाल, तो आप दिन भर कैमरा लेके घूम रहे हैं, तो आपको तो अंदाजा होगा कौन पार्टी जीत रही है। बिल्कुल। और अंदाजा ऐसे ही होता है, जब बात करते हैं लोगों से तभी अंदाजा होता है। ना, बिल्कुल। 100% आपको लग रहा है कौन जीत रहा है, बस बात समझ जाइए। हम तो आपका जानना चाहते हैं कि क्योंकि एक एक वोट देखिए लोकतंत्र में एक एक वोट डिफरेंस पैदा कर देता है। कई सीटों पे ऐसा होता है कि एक एक वोट की लड़ाई हो जाती है। तो क्या यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिला? क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए। बात ना, मुस्लिम क्षेत्र जो है शाहीनबाग की तरफ है और उधर खड्डा कॉलोनी में है, तो इधर तो बीजेपी का चांस नहीं लग रहा। बीजेपी के चांस नहीं है? चांस नहीं। फिर से अमानतुल्लाह खान? अमानतुल्लाह खान ही आएगा। कारण कुछ उनके काम? कारण जो भी हो, ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं ना कि काम नहीं किया। पहली बात तो ये है कि ये लोग कभी गए नहीं वहाँ पूछने के लिए कि भाई हमें इस काम की ज़रूरत है। घर बैठे कोई आएगा काम करने के नहीं लिए? तो विधायक को तो अपने विधानसभा में काम करवाना होता है ना, देखना होता है क्या क्या चीजें अधूरी है। ऐसा जनता थोड़ी जाएगी, हर एक जनता पकड़ के थोड़ी जाएगी। एक मिनट हमारा क्षेत्र ये तो लगता नहीं है, मेरा क्षेत्र लगता है बदरपुर। अच्छा अच्छा, तो बदरपुर में बता दीजिए क्या विकास हो रहा है? कुछ नहीं हुआ हमारे यहाँ। जी। विधायक कौन है बदरपुर में आपके? बीजेपी के थे। ठीक है। अब की बार कटेगा पट्टा? कौन सा? वो साफ है। वो साफ है। और यहाँ पे अमानतुल्लाह खान है। अभी तो बीजेपी दिल्ली में माइनस में जा रही है। जो 7-8 जो सीट थी उसमें माइनस। अच्छा, सरकार किसकी बनेगी फिर? आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी की। सीएम के रूप में किसे देखेंगे? आतिशी को देखेंगे या केजरीवाल को देखेंगे? फिर भी जनता की एक मतलब फर्स्ट चॉइस क्या है? वो तो केजरीवाल का नाम सबसे ऊपर है, बाकी कोर्ट की वजह से मतलब कुछ भी वो अभी वो चेयर पे नहीं बैठ सकते हैं। बस। तो ओखला विधानसभा में काफ़ी मिक्स पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं लोगों के। कई लोगों का मानना है कि मुस्लिम कार्ड इस बार अमानतुल्लाह खान का नहीं चलेगा, तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान ही जीतेंगे। कई लोगों का कहना है कि बीजेपी इस बार भारी है और बीजेपी यहाँ पर इस सीट को जीतेगी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर 5 तारीख को बटन किस पर दबाया जाएगा, क्या वो आम आदमी पार्टी होगी या फिर बीजेपी होगी। अभी अगर हम ओखला की बात करें तो यहाँ पर अभी भी ऐसा कुछ क्लियर मेजोरिटी नहीं लग रही है, अमानतुल्लाह खान की भी नहीं और भारतीय जनता पार्टी की भी नहीं, क्योंकि यही 2 मुख्य पार्टियां हैं जो लाइन में लगी हुई है। तो यहाँ से कौन निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए और पूरी चुनावी यात्रा के लिए, लोगों के मन की बात जानने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें न्यूज़ बीन को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।